Good morning, students. In today's class, we will discuss some more points regarding the Scratch interface, and in the coming week, we will discuss the coding. So we will start coding from the coming week, and but in today's session, we will complete the interface part. Some points are remaining, so we will discuss. So as you can see on the screen, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, like for example these three options are remaining, so we will discuss one by one. Like for example, अगर हमारे पास बहुत सारा ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं इस तरीके से, राइट? इस तरीके से ब्लॉक्स हैं, करेक्ट? अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है एट द टाइम ऑफ कोडिंग, ये ब्लॉक्स हम यहाँ से, हमारा प्रोग्राम और प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि आपके ब्लॉक्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, राइट? और हो सकता है कोडिंग बहुत ज्यादा हो जाए, तो हम कहाँ पर हमें वैल्यू को चेंज करना है? बिकॉज जब आप इसको कोड को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक टाइम पर ये समझ में नहीं आएगा कहाँ पर आपको एडिटिंग करनी है, कोड में वैल्यू कहाँ पुट करनी है। लाइक मुझे यहाँ पर चेंज करना है 15, तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर सकती हूँ, करेक्ट? सो वी हैव अ ऑप्शन दिस, व्हेन वी क्लिक ऑन दिस, नाउ यू कैन सी, आप कोई भी कोड को जूम इन कर सकते हैं, उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड कोड। और एक टाइम, एक कंडीशन इस तरीके से भी आ सकती है आपके सामने कि लाइक आपका कोड बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है और आपको स्पेस की नीड है, तो उस टाइम पर आप जूम आउट कर सकते हैं, तो आपको स्पेस क्रिएट मिलेगा, पूरा स्पेस आपको यूटिलाइज करने के लिए मिलेगा। आप कितना भी बड़ा लेंदी कोड आप यहाँ पे ऐड करते जा सकते हैं, करेक्ट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द functionality of zoom in and zoom out here. Yes, ma'am. Yes, and now we have one more option, that is equals to sign. Just give me 1 minute, students. Yes, so here we have equal to sign. So this is the symbol to fix the default size of the code. अब इस सिंबल को हम यूज करते हैं कि अगर कोई भी डिफॉल्ट साइज है उसी में इसको कन्वर्ट कर देगा, जो बेसिक साइज है कोड का ये उसमें कन्वर्ट कर देगा। लाइक आपने इसको जूम इन किया हुआ है, जूम आउट किया हुआ है, तो एक बेसिक साइज में ये अपने आप इसको कर देगा, राइट? So in this way we can use all three icons. Now, as we all know, so here's the option to change the name of the sprite. Like I have multiple sprite on my desktop or my stage area. Adding few sprites to understand better. Okay, so here is another sprite. Here's the another sprite, and this is the another one, and this is the next, right? So what should I do? क्या करना होगा अगर बहुत सारे स्प्राइट हैं? अब बाउल बेटर,
अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग नेम देना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक आई वॉन्ट टू राइट स्प्राइट वन स्प्राइट टू, इस तरीके से देना चाहती हूँ, या कुछ और नेम चेंज करना चाहती हूँ, लाइक आई वॉन्ट टू चेंज द नेम ऑफ दिस बैटर टू गर्ल, राइट? सो आई नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, सबसे पहले मुझे उसको सेलेक्ट करना होगा, एंड देन गो टू दिस ऑप्शन, फिर इस ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पर बेटर की जगह मुझे इसका नेम इरेज करेंगे, और यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं गर्ल, गर्ल वन, राइट? तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बेटर की प्लेस पर गर्ल वन रीनेम हो जाएगा, करेक्ट? बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो आज मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं। अब मैंने बहुत सारे स्प्राइट्स इसमें इंसर्ट कर लिए है स्टेज एरिया में। इंसर्ट करने के बाद आई कैन सी कि जो यहाँ पर बेट है, आई थिंक इट्स नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ फॉर मी। अभी इस प्रोजेक्ट के लिए आई थिंक मैंने ले तो लिया, बट आई एम नॉट श्योर, मे बी ये मेरी हेल्प भी कर सकता है डिजाइनिंग में, मुझे नीड भी पड़ सकती है, और अब मैं इसको डिलीट करूं फिर से मैं इसको इंसर्ट करूं। इट्स बेटर देन वी हैव अ ऑप्शन टू हाइड एनी sprite. You can see here show option. So when you click on this hide button, but you need to select that particular sprite which you want to hide. So I need to hide bat, so I need to select bat here. Now put just click on this hide button, and now you can see bat is not permanently deleted from the stage area. Bat is available here, but for a time it will be in hide condition. और एक ऐसा केस भी हो सकता है कि आपको आपने पूरी डिजाइनिंग कर ली, आपने कोडिंग कर ली, आपका लास्ट स्टेप बचा है, बट लास्ट स्टेप पे आपको बैट की नीड है, और एक सिंगल सा छोटा सा कोड आपको अप्लाई करना है। तो आपने बैट को किस में डाला हुआ है? हाइड कंडीशन में डाला हुआ है। आप उसको अनहाइड कर सकते हैं। एंड इवन आपने बैट को हाइड में डाला, आपने बाउल को सिलेक्ट किया हुआ है, उसको आपने हाइड कर दिया, तो आपने दो स्प्राइट्स भी, आप एक से ज्यादा स्प्राइट्स को भी हाइड कर सकते हैं, करेक्ट? और एट द सेम टाइम आप उसको अनहाइड कर सकते हैं वन बाय वन, करेक्ट? तो इस तरीके से क्या होगा, आपको आपका पर्टिकुलर जो भी कोई होगा आपका स्प्राइट, वो आपको मिल जाएगा, वो डिलीट नहीं होगा। गॉट इट? क्योंकि अगर हम उसको डिलीट करेंगे, फिर हम स्क्रैच लाइब्रेरी में जाएंगे, फिर हम उसको पर्टिकुलर सर्च करेंगे, और एक टाइम पर ऐसा हो सकता है कि आपने उसको लाइब्रेरी से ना बनाया हो, आपने उसको पेंट के थ्रू बनाया हो, राइट? तो फिर आपको उसको रीडिजाइन करना पड़ेगा। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, एंड इवन इट्स टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू वाइंड अप योर प्रोजेक्ट। ओके, तो उसके लिए एक ऑप्शन है शो का और हाइड का, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ लाइक I want to change the size also. फॉर एग्जाम्पल मैं जितने भी यहाँ पर हैं स्प्राइट, उनके साइज डिफरेंट डिफरेंट अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहती हूँ। सो फॉर दैट अगेन आई नीड टू सेलेक्ट इट, देन हियर इज द साइज ऑप्शन, यू कैन resize it accordingly. So I want 140, this one। गर्ल का साइज मेरे को स्मॉल करना है, लाइक आई वांट टू पुट हियर 60। ओके, यू कैन सी बैट बहुत स्मॉल करना है, सो आई कैन पुट हियर 40 ओनली। ओके, एंड बाउल का स्पेस मुझे इंक्रीज करना है, आई वांट टू ऐड हियर 120। सो इन दिस वे यू कैन चेंज द साइज ऑल्सो, आप अपने अकॉर्डिंग साइज दे सकते हैं किसी भी स्प्राइट को। either you are making through paint, either you are uploading from internet, either you are taking from the scratch library. In all these conditions you can resize your sprite। okay, आप सारी conditions में sprite के size को change कर सकते हैं। it just depend upon your thoughts and designing। now
one more thing here, that is direction. With the size we have one more option, that is direction, and by the help of direction we can change it, right? Change the direction. Like you can see cat आपका इस वाली शेप में है, and I want to change the direction of cat. So just click here, and now this is the arrow button. Just do it like this. आपको होल्ड करके इसको चेंज करते हुए जाना है. Now you can see आप किसी भी डायरेक्शन में कैट को रख सकते हैं. करेक्ट. अब मैं गर्ल को सेलेक्ट करती हूँ, एंड आई वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ गर्ल. नाउ यू कैन सी मैं इधर की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर रही हूँ. करेक्ट. तो इस तरीके से मैं ये मेरी चॉइस है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मैं कर सकती हूँ. यहाँ बाउंडेशन नहीं है. गॉट इट. तो इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शंस भी चेंज कर सकते हैं. एंड इवन वन मोर थिंग, लाइक आप इसकी लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं. फर्स्टली मैं इसको, ठीक है, यहाँ पे इसको सॉरी 50 कर देते हैं. यस. तो अभी मेरे को क्या करना है कि लोकेशन पर बात करनी है. सो लोकेशन के लिए क्या करना होता है, देखो. एज वी ओन नो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सो अकॉर्डिंगली दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस. ऐसे कोऑर्डिनेट्स बनते हैं ना कि जो भी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है और जो वाई की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है. सिमिलरली यहाँ पर y के नेगेटिव्स और यहाँ पर y के पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं. तो अगर मेरे पास x की वैल्यू मैं रखती हूँ पॉजिटिव और y की वैल्यू मैं रखती हूँ नेगेटिव, तो आपका जो भी कोई स्प्राइट होगा वो इस एरिया में लोकेट करेगा, बिकॉज यहाँ पर आपका पॉजिटिव वैल्यू है x का और यहाँ पर y का नेगेटिव. लेकिन अगर आपका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो आपके स्प्राइट की लोकेशन होगी यहाँ पर. जैसे अभी पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लेते हैं किसी एक को, लाइक मैंने स्प्राइट को चूज किया. और अभी आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक्स और वाई दोनों नेगेटिव पॉजिटिव कर देती हूँ, तो मेरा जो कैट है वो यहाँ आना चाहिए, इस एरिया में आना चाहिए जहाँ बैट है, राइट. तो यहाँ पर कर देते हैं 120 और इसको कर देते हैं 100. करेक्ट. नाउ यू कैन सी बैट के पास चला गया. और अगर आपका y पॉजिटिव और x नेगेटिव होगा, अगर मैं x को नेगेटिव कर देती हूँ और y को पॉजिटिव ही रहने देती हूँ, तो फिर आपका जाना चाहिए ये स्प्राइट गर्ल के पास. करेक्ट. जस्ट एंटर इट. नाउ यू कैन सी. सिमिलरली अगर आप y को भी नेगेटिव रखें, x को भी नेगेटिव रखें, तो आना चाहिए अपनी जगह जहां स्टार्टिंग में था. तो मैं y को भी नेगेटिव कर देती हूँ. एंड नाउ एंटर. नाउ यू कैन सी अपनी पोजीशन पर आ गया. सो इस तरीके से एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम किसी भी स्प्राइट की लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके. यस मैम. ओके परफेक्ट. So I'm going to erase all the drawings first. Yeah. Now, so we have already covered all these things. Now, this portion is remaining only. According to the interface, we have discussed all the things which you are showing on the screen, right? हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. बस एक पोर्शन पेंडिंग है, that is stage area. Stage sorry, that is backdrop. Backdrop is here background. यहाँ पर अब बैकड्रॉप को वर्ड यूज कर रहे हैं हम बैकग्राउंड के लिए. आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में व्हाइट स्पेस है. लाइक अगर मुझे बैकग्राउंड में भी कुछ इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ. हियर इज द ऑप्शन टू चूज अ बैकग्राउंड. ओके. Again, we have lots of backgrounds in each and every category. Like मैं यहाँ पर ये ब्लू स्काई ऐड करना चाहती हूँ. ना यू कैन सी
आपके पास बैकग्राउंड एडजस्ट हो जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली इफ यू वांट टू ड्रॉ अ बैकग्राउंड, सो हियर वी हैव ऑल्सो ऑप्शन। जैसे स्प्राइट के लिए हमारे पेंट ऑप्शन था, वहां हम अपनी खुद की स्प्राइट बना सकते थे। सिमिलरली हमारे पास बैकग्राउंड में भी वो ऑप्शन है, हम खुद का बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू। ओके, like I just want yes, that kind of background, like I'm taking a line. Okay, and then I'm taking a circle. क्लियर? तो आप क्या देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड हमने बना दिया, एंड आई वांट टू फिल। तो इस तरीके से हम कोई भी बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन अस कि हम कैसा बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं। करेक्ट। यहाँ पर हम गर्ल को चूज करेंगे, गर्ल को यहाँ ले आएंगे, बैट को यहाँ ले आएंगे, बैट को चूज करेंगे। गॉट इट? तो इस तरीके से हम कोई भी डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। इट्स completely डिपेंड्स अपॉन आर रिक्वायरमेंट। इवन like if I want to add any sprite or any background from the computer system, so I can do, like I'm just going in on the internet, and from where I just download this image. Like I want to download this one, जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट। आपको उस पर राइट क्लिक करना है, सेव करना है इमेज को, डेस्कटॉप पे करना है। राइट, कंप्यूटर वन, मैंने इसको नेम दे दिया। ये मेरा डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद मैं स्क्रैच में आऊंगी, और स्क्रैच में मैं स्प्राइट में जाती हूँ, क्योंकि मैंने एक स्प्राइट लिया है, कंप्यूटर लिया है। आई एम नॉट टेकिंग एनी बैकग्राउंड। मैं बैकग्राउंड भी ले सकती हूँ इंटरनेट से। सिमिलर, अगर मैं बैकग्राउंड को अपलोड करूंगी तो हियर इज द ऑप्शन, अगर मैं स्प्राइट को अपलोड करूंगी तो हियर इज द ऑप्शन। ऐसा नहीं होगा कि स्प्राइट आप अपलोड कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा, नो। तो आप स्प्राइट लेंगे, आपने क्या किया था, आपने डेस्कटॉप पे उसको सेव किया था। आई थिंक सेव नहीं हुई है, अगेन वी विल चेक। ओ, जेपीजी फॉर्मेट नहीं है इस इमेज का, तो हम कोई और सेव कर सकते हैं। लाइक वी कैन टेक दिस वन, सेव इमेज एज कंप्यूटर वन वन, जेपीजी है। अब हम इसको इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। यस, हेयर इट इज। राइट, कंप्यूटर 11 के नेम से हम इसको सेव किया। ओपन करेंगे। अब ये इंपोर्ट हो रही है, और इंपोर्ट होके आप देख सकते हैं, आप इसके साइज को छोटा कर सकते हैं। यस, इवन यू कैन टाइप 50 ऑल्सो। यस। सो इस तरीके से आप किसी भी इमेज को इंसर्ट भी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू।
इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप क्या करेंगे, कि कोई स्प्राइट आपके स्क्रैच लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो सिर्फ आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। नो, आप वहां से तो कर ही सकते हैं, आप इंटरनेट से भी कर सकते हैं, आप खुद का सेल्फ भी डिजाइन कर सकते हैं। सेम फॉर द बैकग्राउंड, सेम आपका बैकग्राउंड के लिए है, आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, आप स्क्रैच की लाइब्रेरी से भी बैकड्रॉप पिक कर सकते हैं, और इवन आप अगर आप इंटरनेट से कोई पर्टिकुलर बैकग्राउंड डाउनलोड करके उसको अपलोड करना चाहते हैं, यू कैन गो विद दिस ऑल्सो। ओके, दैट्स परफेक्ट। यस मैम। वेरी गुड।